हेलो एवरीवन, आज हमारा ट्रांसलेशन का थर्ड लेक्चर है और यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगा। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, पहला स्टेप था। दूसरा था अटैचमेंट ऑफ mRNA और थर्ड था इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चौथा स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या है कि अब पॉलीपेप्टाइड चेन आगे बढ़ेगी। तो जो सेकंड tRNA होगा जो कि एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड से वो चार्ज होगा, ठीक है। जो सेकंड आरएनए अब जो दूसरा अमीनो एसिड से चार्ज होगा, यानी जो ऐसा जो tRNA होगा जो अमीनो एसिड लेके आएगा वो राइबोसोम के अंदर जाएगा। और कहाँ जाएगा? ए साइट में, ए साइट में जाएगा। अब tRNA में क्या होते हैं? एंटीकोडॉन्स। तो ऑब्वियसली इसमें जो एंटीकोडॉन्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके होंगे? यस, mRNA में जो कोडॉन्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये एंटीकोडॉन जो tRNA में है और कोडॉन्स जो mRNA में है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो क्या होंगे? जुड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो पहला अमीनो एसिड था, पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या है? मिथ्योनिन। उसके और मिथ्योनिन हमारा हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड रहेगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में। इसमें और जो अब ये सेकंड अमीनो एसिड आया है, इसमें दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दोनों अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकेंड अमीनो एसिड के बीच में, तो उस समय क्या होगा कि ये अमीनो एसिड के साथ एक चीज़ और दूसरी क्या जुड़ी हुई है? tRNA, है ना। tRNA तो लेके आए थे ये फर्स्ट अमीनो एसिड, जैसे सेकेंड अमीनो एसिड इस सेकेंड tRNA लेके आया है। तो जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो जो tRNA है और फर्स्ट अमीनो एसिड यानी मिथ्योनिन है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये किससे जुड़ा था? ये अमीनो एसिड जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो tRNA से COOH बॉन्ड से जुड़ा था, कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा था। तो ये ग्रुप फ्री हो जाएगा और ये ग्रुप फ्री हो जाएगा। और जो सेकेंड अमीनो एसिड है उसमें क्या है? NH2 ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट अमीनो एसिड आया, सेकेंड अमीनो एसिड ये tRNA लेके आया, अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनेगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज से। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड में tRNA है उसके और अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप अलग हो जाएगा और ये इसके फ्री जो अमाइन ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब इसीलिए जो अब सेकंड tRNA है, ये tRNA तो हट गया ये तो चले जाएगा और दूसरे काम में, दूसरे मिथ्योनिन लेने के लिए, ठीक है। अब जो सेकंड tRNA है इसमें दो अमीनो एसिड ग्रुप जुड़े। पहला सेकंड तो जुड़ा ही था, इसके साथ साथ फर्स्ट अमीनो एसिड भी, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस जो सेकंड tRNA है इसमें दो अमीनो एसिड जो हैं जुड़े हुए हैं, यानी ये एक डाईपेप्टाइड को कैरी कर रहा है या दो अमीनो एसिड को ग्रुप कर रहा है। अब जो पहला वाला मिथ्योनाइल tRNA था वो कहाँ से रिमूव होगा? पी साइट से। पी साइट से वो रिमूव हो जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। कि पी साइट क्या थी? डोनर साइट थी। वहाँ से वो चीज़ें क्या है? tRNA क्या है? अमीनो एसिड ड्रॉप करने के बाद, अपना डोनेट करने के बाद वो निकल लेता है पी साइट से, ठीक है। अब क्या होगा? जो tRNA ए साइट पे है, जो tRNA ए साइट पे है वो पी साइट की तरफ को मूव करेगा, करेक्ट। अभी ये जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं इसको थोड़ा सा समझाएंगे।
तो क्या हुआ कि tRNA अभी कहाँ था, ए साइट पे था, है ना, कहाँ था, ए साइट पे था। अब ये मूव होगा, पुल होगा पी साइट की तरफ को, पी साइट की तरफ को जब ये पुल होगा तो इसके साथ साथ जो ये mRNA है ये भी खिंचेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। tRNA ए साइड से पी साइड की तरफ को मूव किया, उसके साथ साथ mRNA भी मूव करेगा। अब जब ये प्रोसेस होती है तो अगेन इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, जीटीपी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, जीटीपी से प्रोवाइड करता है। और इसमें एक जी फैक्टर, एक प्रोटीन फैक्टर की भी ज़रूरत होती है। ये एक ट्रांसलोकेस प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, इसलिए इस प्रोटीन का नाम है ट्रांसलोकेस प्रोटीन, जो कि है जी फैक्टर। ये ट्रांसलोकेशन में जो है हेल्प करता है। ओके, तो अब क्या होता है, होता क्या है कि ये जो जीटीपी होता है ये हाइड्रोलाइज होता है जीडीपी में। जब ये जीडीपी में हाइड्रोलाइज होगा तो ये टी है, ये डी है, ठीक है, ये ट्राई है, ये डाई है। तो इसके साथ साथ क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा। फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी इस प्रोसेस को करने में हेल्प करती है। अब जब ट्रांसलोकेशन होगा, यानी tRNA ए साइट से पी साइट की तरफ को मूव कर दिया और साथ साथ mRNA भी मूव किया, तो ए साइट क्या हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ये देखिए ए साइट यहाँ फिर से फ्री हो गई। तो जब ये ए साइट फिर से फ्री हो जाएगी, अब आपको पता है जो कोडॉन है, ये जो mRNA है, ये जो mRNA है, क्योंकि ये भी क्या हुआ अपनी साइड से, mRNA भी क्या हुआ, ये आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा, क्योंकि एक जो यहाँ पर पहले जो था, ठीक है, ये कोडॉन थे, एंटी कोडॉन आया, जुड़ा, जो भी हुआ। अब ये तीन जो है ये आगे बढ़ गए, ये तीन आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे वाले जो है अब कहाँ पर आ जाएंगे, ए साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलोकेशन की वजह से जो तीसरा कोडॉन है, सेकंड कोडॉन हो गया, अब जो थर्ड कोडॉन है mRNA का, वो कहाँ जाएगा, ए साइड पे आ जाएगा। जब वो ए साइड पे आएगा तो फिर से एक जो एप्रोप्रिएट tRNA है वो उस जगह पे आएगा और अपने साथ क्या लेके आएगा, एक थर्ड अमीनो एसिड लेके आएगा, यानी चार्ज्ड tRNA आएगा। एप्रोप्रिएट से मतलब है कि उसके tRNA के एंटीकोडॉन इसके कोडॉन से क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ठीक है। फिर वो जब ए साइड पे आएगा तो अगेन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो जाएगा फिर ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब tRNA फिर खिसक के ए साइड से पी साइड में जाएगा, उसके साथ mRNA भी खिसकेगा, फिर mRNA थोड़ा और खिसकेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि ये जो आपकी चेन है वो बढ़ती रहेगी और एक पॉलीपेप्टाइड आपका बन जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि mRNA भी विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम तो यहीं रहा, या और भी जो राइबोसोम्स होंगे वो तो वहीं रहे ना, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, एक राइबोसोम को लेके बात कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम mRNA क्या है, वो मूव करता है आगे। जब वो आगे मूव करेगा तो इस राइबोसोम में जो ए साइट है वो तो वहीं रही, mRNA मूव किया। तो जब सपोज ये ए साइट है, ये mRNA है, ये है, इसने जब इसका जब काम हो गया, इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है इस mRNA का जब काम हो गया, इस mRNA का काम हो गया तो अभी आगे खिसका तो ए साइट ही नहीं, जब ये आगे खिसका तो क्या हो गया, नए कोडॉन्स आ गए, ठीक है। तो बार बार जो ए साइट है वो नए कोडॉन्स के लिए एक्सपोज होगी, नए कोडॉन के लिए एक्सपोज होगी तो नया एंटीकोडॉन आएगा, नया एंटीकोडॉन आएगा तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, अमीनो एसिड एक के साथ एक लिंक करेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे इलोंगेट होती रहेगी। तो सिंपल सी बात है, जो डीएनए में 4 लेटर थे, जो डीएनए के 4 लेटर होते हैं ATGC, वो 4 लेटर ट्रांसक्राइब हुए mRNA के। ये डीएनए में था, ये ट्रांसक्राइब हुआ mRNA में और ये ट्रांसलेट हुए
ये जो mRNA के जो 4 लेटर थे, इन्होंने आगे जाके बनाए 20 अमीनो एसिड, और इन्हीं अमीनो एसिड का नंबर और अरेंजमेंट से बने पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मैं अगर इसको समझाऊं तो फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक इनकमिंग टीआरएनए आ रहा है, और ये जो इनकमिंग टीआरएनए आया है ये ए साइट की तरफ को आया। ठीक है, ये इनकमिंग टीआरएनए है, ये पेप्टाइड, ये ऑलरेडी 1 2 3 4 अमीनो एसिड इसमें लग गए हैं, तो ये 5वां लेके आया, ये ए साइट में आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एन इनकमिंग टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस द कोडॉन एट ए साइट, ए साइट पे उसने कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया और वहाँ बाइंड हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये चौथा जो है, चौथे से 5वां अमीनो एसिड यहाँ पर ये जुड़ गया। ठीक है, इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में चौथा अमीनो एसिड जुड़ गया। अब क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हुआ और ए साइट से ये पी साइट में आया, ए साइट से पी साइट में आया, और फिर जब ए से पी में खिसक जाएगा तो ए साइट क्या हो जाएगी, फिर से फ्री हो जाएगी। ठीक है, और वो फिर से, क्योंकि एमआरएनए भी खिसकेगा, तो ए साइट में नया कोडॉन आया। जब ए साइट में नया कोडॉन आया तो टीआरएनए एक नया एंटीकोडॉन लेके आया। तो इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस चलती रहेगी और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे बढ़ती रहेगी। तो अब कहीं ना कहीं ये चेन टर्मिनेट भी होनी है। तो लास्ट जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन क्या होगा कि जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन आगे बढ़ती रही, तो जब नॉनसेंस कोडॉन आएंगे, नॉनसेंस कोडॉन यूएए, यूजीए और यूएजी, जब इसमें से कोई से भी 3 नॉनसेंस कोडॉन्स आ जाएंगे, ये ऐसे कोडॉन होंगे जो कि कोई भी टीआरएनए इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए ये क्या है, नॉनसेंस कोडॉन्स। तो वहाँ पर कोई भी क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए उस साइट पे आएगा नहीं, कहा ए साइट पे आएगा नहीं। तो जब ए साइट पे नहीं आएगा तो जो टीआरएनए है, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया, ये नॉनसेंस कोडॉन्स आ गए, तो जो टीआरएनए है वो एज सच पी साइट में चले जाएगा। जब ये पी साइट में जब ये गया तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वहाँ पर चेन ब्रेक हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ रिलीज फैक्टर्स। कुछ रिलीज फैक्टर्स रहते हैं और वहाँ पर पूरी आपकी जो चेन बनी है वो बंद हो जाएगी, कट जाएगी, और जो राइबोसोम्स हैं, जितने भी राइबोसोम्स इस एमआरएनए में लगे होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर्स। अब टीआरएनए रिलीज हो जाएगा, लास्ट वाला टीआरएनए रिलीज हो जाएगा, और राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट थी वो भी अलग अलग हो जाएगी। और फिर से ये राइबोसोम्स की सब यूनिट और जो ये टीआरएनए जो निकल गए हैं वो फिर से एक नई पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेंगे। तो ये जो जस्ट रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसी है, स्ट्रेट है, लीनियर है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये रिलीज हो गई। उसके बाद क्या होगा कि इस जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो लीनियर यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं। और क्या होता है इसमें, जो अमीनो एसिड हटाएगा, कुछ अमीनो एसिड्स हट जाते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कुछ चेन कॉइल हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, और सेकेंडरी और टर्शियरी हमको स्ट्रक्चर्स देंगी। तो पहला जो हमारा ऐसा जो पॉलीपेप्टाइड चेन निकली वो थी प्राइमरी, क्योंकि वो लीनियर थी, लेकिन फिर इसमें कॉइलिंग और फोल्डिंग होने की वजह से ये टर्शियरी और सेकेंडरी में चेंज हो सकती है। और कभी कभी क्या हो सकता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड के चेन के साथ कॉम्बिनेशन करके ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर खत्म हुआ ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।